बोलवाय शक्ति जगदम्बा माता दुर्गा भगवती की जय। शुंभ नामक दशम तरंग अथ ध्यानम् ओम मुक्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवन्यनेत्रां धनुषर्युताङ्कुशपाशशूलं रम्येर्भुजैष ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि दतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव निशुम्भः क्रुद्धो ब्रीद्वचं बलाबले पादुष्टेतुं मा दुर्गीकरमवाहान्यासां बलमाश्रित्य युद्धसे यातिमानिनि। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती माहेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये ही उनके तीन नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर बाणों से धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं कि राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान निशुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा रही है। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी उवाच तब देवी बोली कि एकैवाहं जगद्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येतां दुष्टमय्येव विशन्ति मद्विभूतयां। कि अरे दुष्ट मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख ये मेरी विभूतियाँ हैं अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तथा समायं समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनं जगमु रेखैवासी तदाम्बिका। तदंतर ब्रह्माणी या समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्रूपैर्यदा स्थिता तत्संगतं मयि कैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। देवी बोली मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट दिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषिरुवाच ऋषि कहते हैं किं तथा प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भशोभेवः पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणम्। तदंतर देवी और शुंभ दोनों सब देवताओं तथा दानवों को के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। सर्वरसैस्तैः दारुणैः तयोर्युद्धं सर्वलोकभयङ्करम्। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा ही भयानक प्रतीत हुआ। दिव्यानि अस्त्राणि शतशो मुचेयान्यथा अंबिका भवञ्ज तानि दैत्येन्द्र तत्प्रीतिं प्रतिघात कर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्ज लीलयैवोग्र हुंकारोच्चारणादिभिः। तथा सरसतैर्वीं देवीम् आच्छादय सुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुषिच्छेद चक्षुषु छिन्ने धनुषी दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा दधे चिच्छेद देवी चक्रेण तामाप्यस्य करे स्थितां। तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमतयभ्यधावत् तदा देवी दैत्यानामधिपेश्वरां तस्या पतदेवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैः शर्मचार्गकरामलम्। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उसे दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देख क्रोध में भरी हुई उस देवी ने भी बाण मार कर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए
तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। हताशो स तदा दैत्य छिन्न धन्वा विशारथी जग्राह मुदगरम घोरम्बिकां निधनोद्यतां जिच्छेदां पतस्तस्य मुदगरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावतां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् सा मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवा देव्यास्तं चाभिषा देवी तलेनोरस्य ताडयति तलप्रहाराभितो निपपातो महीतले स दैत्यराजा से स पुनरेव तथोत्थिताम् उत्पत्ते च प्रगृह्यो चेरुदेवी गगनमास्थितं तत्रापि स निराधारा युधे तेन चण्डिकां नियुद्धं खे तदा दैत्य चण्डिका च परस्परं च क्रतु प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकम् फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर नूतन हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वो असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती पर मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वो उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वो युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेन अंबिका सा उत्पाते भ्रामयामास चिच्छेदधरणि तले। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। सक्षिप्तो धरणि प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितायभ्यधावत् दुष्टात्मा चंडिका निधन क्षया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वो दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। समायांतं ततो देवी सर्वं दैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि सागतासु पपातोर्व्यां। देवी शूलाग्रवीक्षतां चालयन् सकलां पृथिवीं साब्दिदेवा सपर्वतां तथा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमति वापो निर्मलं च भवन्नव। उत्पातमेधा शोल्काये प्रागासं संस्थे सममययुः सरितुमार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्रपादित्यं। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पात उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसा तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुम् अपादयन् तथैवान्येन चाप्सरोगणा बभूव पुण्या तथा वातासु प्रभुभूत् दिवाकरां ज्वाज्वलुश्चाग्नया शान्ता शान्ता दिग्जनितः सुनाः। ओम उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावरणे के मनवंतरे देवी महात्म्ये शुंभ नाम दशम तरंगम। ओम श्री मार्कंडेय पुराण में सावरणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।